क्लास 12 मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही बोर्ड के लिए, और ये 5 नंबर में आता है, पक्का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पोजिशन वेक्टर आर ए बी सी विल बी, ठीक है, ये है इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमें ये प्रूफ करना है, और दिया क्या है, हिंट हमें दे दिया है पोजीशन वेक्टर्स। इसके पोजीशन वेक्टर ये वर्टिसेस होती है ना साइड से, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से जो दूरी होती है वो पोजीशन वेक्टर। जैसे हम इसमें देखते थे, यहाँ ये ओरिजिन होता है क्वाड्रेंट में, यहाँ से यहाँ तक की, ये जैसे ए है तो ये ओ ए कहलाएगा, ये पोजीशन वेक्टर है। ए कोई पॉइंट था तो ये ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है, बी कहीं कोई पॉइंट है तो ओ बी इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, उतना डिटेल में बस आप नॉर्मली देखिए कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी है ए बी सी, तो बस हम लिख देंगे ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी और ओ सी बराबर सी, ये लिख दिया। जो ये ए ओ ए हो गया, ये बी ओ बी हो गया, ये ओ सी, क्योंकि ओरिजिन से लेते हैं इसलिए ओ लगता है। अब हमें ए बी यानी मान लीजिए कि किसी साइड की दूरी निकालनी, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी का वो वैल्यू कैसे निकलेगी, बी माइनस ए यानी ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ए बी निकालना है तो बी और ए, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी क्या था बी और ओ ए क्या था ए। ठीक है, अब हमें ए सी निकालना है मान लिए, तो जो बाद में लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो पहले लिखा था उसको बाद में, ओ के साथ ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, अब ओ सी की वैल्यू देखिए दी हुई है सी, और ओ ए की वैल्यू ए, सी माइनस ए, तो हमें ए बी की भी वैल्यू पता चल गई और ए सी की भी वैल्यू पता चल गई। ये ए बी की वैल्यू हो गई, ये ए सी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है ट्राइंगल के लिए, उसमें फार्मूला चाहिए होता है, उसका फार्मूला आप मतलब इस तरह से लाना है। ठीक है, तो हमें क्या कुल मिला के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, यानी ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू बी माइनस ए है, क्रॉस ए सी की वैल्यू सी माइनस ए है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बी माइनस ए क्रॉस फॉर्म में लिख लिया, ए बी इंटू ए सी यानी ए बी क्रॉस ए सी। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये जो बी है, अब इसको यहाँ माइनस ए को छुपा लेंगे, बी तीनों ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, फिर ए को छुपा लेंगे, बी को छुपा लेंगे, ए दोनों से अंदर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बी से मल्टीप्लाई होगा और इससे बी सी हो गया, बी क्रॉस सी, यहाँ क्रॉस लगा ना, बी क्रॉस सी, फिर ये वाला माइनस लगेगा, ये छुपा हुआ है। ठीक है, माइनस ए छुपा हुआ है, अब क्या दिख रहा है, माइनस ये उधर वाला माइनस यहाँ पर लगाया, फिर बी क्रॉस ए, बी को ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर। अब हम ये बी छुपा लेंगे, अब ये माइनस ए जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस ए जो है सी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए क्रॉस सी आया, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्रॉस ए आया। यहाँ तक समझ में आई बात। तो ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू बी क्रॉस सी प्लस, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, माइनस बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, प्लस का ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस होता तो माइनस में अगर लिखना पड़ता, अगर ये चीज़ लिखी होती, अगर हमें ऐसे मजबूरन उल्टा लिखना होता तो माइनस लगाते हैं। अब माइनस लगाए तो प्लस लिखेंगे, उल्टा साइन करेंगे, और ये पहले ये बाद में। ठीक है, ए पहले बी बाद में। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस सी, यानी ये लिखा है तो ये लिख देंगे, ये लिखा है तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस के अपन ये लिख लिया, माइनस ए क्रॉस सी था तो इसको सी क्रॉस ए करने के लिए, सी पहले ए करने के लिए, ए बाद में करने के लिए यहाँ माइनस माइनस प्लस कर लिया। ठीक है, और कोई सेम एलिमेंट यानी ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी जीरो होते हैं, ये याद रखिएगा अलग से फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने बी क्रॉस सी, बी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर बाद में हमने इसको रीअरेंज किया, सबसे पहले ए क्रॉस बी वाला टर्म लिख लिया, ये चीज़ पहले लिख ली, बी क्रॉस सी बाद में, क्योंकि ए के बाद बी आता है, फिर सी क्रॉस ए बाद में लिख लिया, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए हमने लिख लिया, ये एक ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। हमने जो ए बी क्रॉस ए सी निकाला है वो इसीलिए निकाला है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता था हमें, ओ बी माइनस ए ओ ए निकालना पड़ता था, जो कि पोजीशन वेक्टर में दिया है, और ए बी ए सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ ए यानी सी माइनस ए ये दिया था पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब हमने वैल्यू पुटअप कर दी, 1/2 दिए लिखा, ए बी क्रॉस ए सी की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू लिख दी उठा के, बस यही प्रूव करना था। ठीक है, ये देखिए ये प्रूव करना था, फिर से देखिएगा आराम से तो ये समझ में आएगा, आई होप सो। ठीक है, फिर से आराम से देखिए, फिर से खुद से करके देखिए।